जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा ने भगवान शिव ने, आज ही का वो दिन है जिस दिन माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा भवानी ने भगवान शिव जी को धतूरा समर्पित किया था। और आज ही छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की सुंदर प्रागट्य महोत्सव की भी बहुत बहुत आप लोगों को बधाई। जय शिवाजी, जय शिवाजी। तो ऐसी पवित्र पावन फुलेरा दूज जिसमें भगवान शिव की अविरल भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य आप और हमको मिला है। बहुत ज़्यादा भीड़ है, भक्तों का बहुत ज़्यादा हुजूम है। एक भक्ति और एक मुक्ति, दो शब्द हैं। सीधे यदि मुक्ति को ढूंढोगे तो प्राण छूट भी जाएंगे, मर भी जाओगे, चले भी जाओगे, प्राण चले भी जाएंगे। फिर वापिस पुनः जन्म लेना पड़ेगा। रोज जैसे स्ट्रेट करते हो वैसा कर दो। सीधे मुक्त होना, प्राण चले गए, शरीर चला गया, फिर वापिस जन्म लिया और जन्म लेकर फिर इस संसार सागर में आ गए। पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम के जो प्रपंच है, उसी संक्रांत में यदि हम चल रहे हैं तो ये केवल मुक्ति का पथ नहीं हो सकता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब व्यक्ति के जीवन में भक्ति बढ़ती है, भक्ति का प्रवेश होता है और वो भक्ति इतनी अविरल हो जाती है, इतनी अविरल हो जाती है, तो परमात्मा को तुम्हें वापस भेजना नहीं होता। परमात्मा आपको जब लेकर जाता है तो अपनी शरणागति में उसको रख लेता है, फिर वापस नहीं भेजता। बस भक्ति को बढ़ाना है, भक्ति को बढ़ाना। ये चल रहा है ये वाले, जितना भक्ति बढ़ेगी उतना सुख पाओ। मकान लोन पर मिल सकता है, जमीन लोन पर मिल सकती है, गाड़ी लोन पर मिल सकती है, फ्रिज लोन पर मिल सकता है, वॉशिंग मशीन भी लोन पर मिल सकती है, सोना और चांदी भी लोन पर मिल सकता है। गाड़ी लोन पर मिल जाएगी, जमीन लोन पर मिल जाएगी, प्रॉपर्टी लोन पर मिल जाएगी, बंगला लोन पर मिल जाएगा, सब कुछ लोन पर मिल सकता है। पर एक भक्ति और दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती। ये दोनों लोन पर नहीं मिलेगी, ना भक्ति लोन पर मिलेगी, ना मुक्ति लोन पर मिलेगी। दोनों में लोन नहीं मिल सकता। अपने को खुद स्वयं के प्रबलता से, स्वयं के भाव से भक्ति को प्रकट करना। और मैंने ते
हवा उड़ती जाऊंगी बाबा गोर तो चढ़ेला कटी जाऊंगी। एक भक्ति दूसरी मुक्ति, ये कभी लोन पर नहीं मिलती, कभी लोन पर नहीं मिलेगी। आपको स्वयं धारण करना हो, आपको स्वयं अपने भीतर उतारना हो, और इतनी शिव की भक्ति कर लो, इतनी शिव की भक्ति कर लो कि मुक्ति मांगना ही नहीं पड़े और परमात्मा मुक्त कर, इतनी भक्ति। और इतनी जल्दी भक्ति मिलती भी नहीं है। चंदन का तिलक लगा लो और माला पहन लिए और सोचा कि भक्ति मिल गई, तो नहीं मिलेगी, बहुत कठिन। मंदिर में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, बहुत कठिन। तीर्थ में जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल गई, नहीं मिल सकती। गंगा यमुना के तट पर जाकर बैठ गए और सोचा कि भक्ति मिल जाएगी, नहीं मिल सकती, नहीं मिल, इतनी जल्दी नहीं मिल सकती। बहुत परीक्षा लेता है वो, बहुत, तब जाकर भक्ति प्राप्त होती है। मेरी माताओं, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, माता पिता, आपसे एक बात पूछें, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जीजाओं से तो इस प्रश्न को हम नहीं कर सकते, क्योंकि हो सकता है कोई कोई जीजा इसका उत्तर भी दे सकते हैं, पर प्रश्न है मेरी जीजियों से। नमकीन घर में जब भी तुम तलते हो या नमकीन घर में बनाते हो, तो उसको तेज आंच में बनाते हो। गैस की आंच कैसी रखते हो? तेज। अग्नि कैसी रखते हो? तेज। और जब मीठा कुछ बनाते हो तो गुलाब जामुन बना रहे हो, हलवा सेकना है, सीरा बनाना है, मीठी थुली बनाना है, खीर बनाना है, कोई मीठी चीज़, कोई पुआ बनाना है, गुजिया बनाना है, मीठा मक्खन पारा बनाना है, मक्खन बड़ा बनाना है, मैसूर पाक बनाना है, घेवर बनाना है, मीठा बनाना है, तो मेरी जीजियाँ सब जानती हैं कि मीठा बनाने के लिए आँच को, अग्नि को थोड़ा धीमा रखा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नमकीन बनाना है तो आँच को तेज करना पड़ेगा, और नमकीन बनाना है तो आँच को तेज कर कर तला निकाला। भजिया तेज आंच में, नमकीन तेज आंच में, पोहा तलना है तेज आंच में, चने की दाल तेज आंच में, जितना नमकीन बना रहे हो उसको तेज आंच में बनाना पड़ेगा। पर मीठा, गुलाब जामुन, मक्खन पाड़ा, मैसूर पाक, बेसन चक्की, हलवा, सीरा, खीर, जो भी बनाना है उसको धीमी आंच में बनाना पड़ेगा, धीमी आंच में। बस भक्ति भी वो मीठा है जिसको धीरे 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 धीरे, जैसे आटे को सेको धीरे धीरे, सुगंध आने लगती है आटे के सिकने की, उसके बाद फिर वो हलवा तैयार हो जाता है, सीरा तैयार हो जाता है। गुलाब जामुन को भी धीमी आंच में सेके जाओ, उसमें स्वाद और कलर अपने आप बदल जाता है। गुजिये को धीमी आंच में सेके जाओ, उसका कलर और आनंद, सुगंध अपने आप आना चालू हो जाती है। उसी तरह अपने आप को मिठाई समझो और भक्ति के आनंदमय भावों में इसको सेकना प्रारंभ करो। धीरे 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 जब भक्ति करते जाओगे तो इसका कलर भी चेंज होगा, स्वाद
स्वाद भी चेंज होगा और सुगंध भी चेंज होगा। ये चेंज होगा। भक्ति वो मिठास है जो धीरे धीरे प्रवेश करती है। राम जी ने किनके झूठे बेर खाए थे? जम के बोलो। शबरी। किनके घर गए थे? शबरी के घर। राम जी किनके घर गए थे? शबरी के घर। ये दुनिया के लोगों ने कहा कि राम जी शबरी के घर पर गए थे, पर सही मायने में अगर रामचरितमानस को पढ़ोगे स्कंद पुराण का मानस खंड यदि पढ़ोगे तो उसमें आता है कि राम, मेरे भगवान श्री राम शबरी के दरवाजे पर नहीं, सब्र के दरवाजे पर गए थे। जिसके भीतर सब्र है, राम उसके पास आता जरूर है। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है, गीता प्रेस गोरखपुर की स्कंद पुराण लेकर आओ, उसका मानस खंड पढ़ो। स्कंद पुराण का मानस खंड कहता है कि राम जी शबरी के दरवाजे नहीं, राम जी सब्र के दरवाजे पर गए थे। सब्र, जिसके भीतर सब्र है, जो सब्र धारण कर सकता है, जो थोड़ी सी सब्री धारण कर सकता है, मेरे परमात्मा उसको मिलते जाए। और आप और हम ऐसे हो गए कि हमारे अंदर सब्र तो है ही नहीं। आज लोटा भर के जल चढ़ाया तो कल रिजल्ट आना चाहिए। जैसे ही आज मैंने जल चढ़ाया वैसे ही मुझे कल रिजल्ट मिलना चाहिए। आज मैंने पशुपति व्रत करा तो मेरे को कल उसका रिजल्ट चाहिए। आज मैंने धतूरा चढ़ाया तो मुझे उसका रिजल्ट कल चाहिए। सब्र नहीं है। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, ध्यान देना, शबरी मैया ने कितना सब्र धारण कर कर रखा होगा कि मातंग बाबा कहकर गए हैं कि राम आएंगे, राम आएंगे। कितना सब्र धारण करा है, कितना सब्र। और शबरी अम्मा ने जो सब्र धारण करा, तो सब्र के बल पर एक दिन मेरे भगवान श्री राम उनके पास पहुंचे। प्रतिदिन झाड़ू लगा रही है, प्रतिदिन बुआरी काट रही है, रोज सेज बिछा रही है, रोज परमात्मा को बुलाने का इंतजार कर रही है। सब्र रखो, थोड़ा सा, थोड़ा सा सब्र। पशुपति व्रत करा, थोड़ा सब्र रखो। शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हो रोज, थोड़ा सब्र रखो। आज फुलेरा दूज पे बाबा को धतूरा चढ़ाया है, थोड़ा सब्र रखो, इंतजार करो। एक बच्चे को भी जन्म लेने में 9 महीने लगते हैं और तुम पशुपति व्रत करके सोचती हो कि बस अब भी हो जाए मेरा काम, अब भी। लोटा भर के जल चढ़ाने से तुम सोचती हो कि मेरा काम बस कल ही हो जाना चाहिए। एक बच्चा भी जन्म लेता है तो उसको 9 महीने लगते हैं। एक बीज को पृथ्वी में डालते हैं तो अंकुरित होने में
एक हफ्ता लग जाता है, 15 दिन लग जाते हैं, 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाता है, और तुम्हें तुरंत उसका फल चाहिए। नहीं। तुरंत फल के चक्कर में तुम कहीं ना कहीं किसी ना किसी बाबा जोगी के चक्कर में पड़ जाओगे और आडंबर में फंस जाओगे और तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर लो। आज की दुनिया के पास में सब्र नहीं है, इसलिए 10 बाबाओं को ढूंढते फिरते हैं। बाबा जी तुम हमारा काम कर देना, बाबा जी तुम हमारा काम कर देना। मैं 2 दिन में काम हो जाएगा, मैं 1 दिन में काम हो जाएगा, मैं 15 दिन में काम हो जाएगा। अगर ऐसा ही काम 2 दिन में 5 दिन में होता रहता तो बाबा खुद का काम कर लेता। सब्र रखना पड़ेगा। मैजिक नहीं है कि चुटकी बजाई और काम हो गया। थोड़ा सा कुछ उठाकर फेंक दिया और तुम्हारा काम, ना ना ना, ये मैजिक नहीं। इंतजार करो, थोड़ा प्रतीक्षा करो, थोड़ी सब्र रखो। शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए जाते हो तो वहां 2 चीजें लिखी रहती है, श्रद्धा, दूसरी सबूरी, सब्र। जितना सब्र रखोगे उतना उतना तुम्हारे जीवन को सुख प्राप्त हो।